क्या आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं? क्या स्कैल्प की स्किन साफ दिखाई देने लगी है? या फिर बाल इतने पतले हो गए हैं कि उनकी पकड़ ही महसूस नहीं होती? अगर हाँ, तो ये सिर्फ हेयर फॉल नहीं है, ये एक ट्राइकोलॉजिकल अलार्म है। यानी शरीर के अंदर कुछ ऐसा असंतुलन चल रहा है जो सीधे बालों की जड़ों को प्रभावित कर रहा है। अक्सर लोग तुरंत हेयर ऑयल या शैम्पू बदल देते हैं, लेकिन बालों की ग्रोथ की असली कुंजी कहीं और छुपी होती है। आज हम बात करेंगे बाल झड़ने के पीछे छुपे 5 वैज्ञानिक कारणों और उनके समाधान की, जिन्हें अगर आप 3 से 4 हफ्तों तक नियमित रूप से अपनाएं, तो बालों की ग्रोथ की रफ्तार 2 गुनी हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई कॉस्मेटिक चमत्कार नहीं है। ये पूर्णतः मेडिकल विज्ञान, स्कैल्प बायोलॉजी और न्यूट्रिशनल रिसर्च पर आधारित जानकारी है। तो आइए सबसे पहले बालों के झड़ने के उस बायोलॉजिकल चक्र को समझते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बालों की ग्रोथ 3 चरणों में होती है: एनाजन, ग्रोथ फेज, कैटाजन, ट्रांजिशन फेज और टेलोजन, रेस्टिंग और शेडिंग फेज। जब भी शरीर में किसी कारण से पोषण की कमी, हार्मोनल गड़बड़ी या स्कैल्प में सूजन होती है, तो बाल अचानक टेलोजन फेज में चले जाते हैं। इसे कहा जाता है टेलोजन एफ्लूवियम, जो बहुत आम है, खासकर तनाव, बुखार, डिलीवरी, डाइटिंग या थायराइड जैसी स्थिति के बाद। अब सवाल है, इस चक्र को दोबारा एनाजन फेज में कैसे लाया जाए? इसका पहला और मूल कारण है प्रोटीन की कमी। हर बाल प्रोटीन से बना होता है, खासकर केराटिन, जो कि सल्फर युक्त अमीनो एसिड्स जैसे सिस्टीन और मेथियोनिन से बनता है। जब डाइट में प्रोटीन कम होता है, खासकर बायो अवेलेबल प्रोटीन जैसे अंडा, दूध, दही या दालें, तो बाल पतले होने लगते हैं और शाफ्ट कमजोर हो जाता है। शरीर ऐसे समय में प्रोटीन को बालों से हटाकर मुख्य अंगों में उपयोग करना शुरू करता है, क्योंकि बालों को शरीर गैर आवश्यक समझता है। तो पहला स्टेप है प्रति किलोग्राम वजन के अनुसार 1 ग्राम तक प्रोटीन का सेवन, और वह भी ऐसे स्रोतों से जो आसानी से पच सकें। दूसरी बड़ी वजह होती है आयरन और फेरिटिन की कमी। भारत में खासकर महिलाओं में यह सबसे सामान्य कारण है। आपके शरीर में हेमोग्लोबिन भले ही सामान्य हो, लेकिन फेरिटिन, जो कि आयरन का स्टोरेज फॉर्म है, अगर 40 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से नीचे है, तो बालों की ग्रोथ पर सीधा असर पड़ता है। आयरन बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है और हेयर फॉलिकल मैट्रिक्स सेल्स को सक्रिय करता है। इसलिए अंजीर, चुकंदर, तिल और अंकुरित अनाज जैसे आयरन रिच फूड्स को विटामिन सी युक्त चीजों जैसे आंवला, नींबू के साथ लेना जरूरी होता है। तीसरा कारण है विटामिन डी और B12 की कमी। विटामिन डी सीधे एनाजन फेज की शुरुआत में मदद करता है। B12 की कमी से स्कैल्प में माइक्रो सर्कुलेशन घटता है, जिससे बालों को पोषण नहीं मिल पाता। आज की जीवन शैली में धूप से दूरी और प्रोसेस्ड फूड खाने से ये दोनों विटामिन अक्सर कम हो जाते हैं। इसलिए नियमित रूप से सुबह 20 मिनट धूप में बैठना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जांच करवाकर सप्लीमेंट लेना अत्यंत आवश्यक होता है। चौथा छुपा हुआ कारण है थायराइड हार्मोन असंतुलन, विशेषकर हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इससे बाल रूखे, पतले और झड़ने लगते हैं। TSH, T3 और T4 की जांच जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि बिना टेस्ट के केवल हेयर सीरम से फर्क नहीं पड़ेगा। और अंत में सबसे बड़ा रोल होता है स्कैल्प की सूजन और माइक्रोबायोम का असंतुलन। जब स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी स्थिति होती है, तो हेयर फॉलिकल्स पर इन्फ्लेमेटरी प्रेशर बनता है, जिससे बाल जड़ से टूटने लगते हैं। यहाँ काम आता है नीम, मेंथी और एलोवेरा युक्त घरेलू हेयर मास्क, जो न केवल फंगल को शांत करते हैं, बल्कि स्कैल्प को ठंडक भी देते हैं। लेकिन हर चीज का हल सिर्फ लगाना नहीं है, भीतर से बदलाव जरूरी है। और यही बदलाव हम पार्ट बी में विस्तार से बताएंगे, जहां हम बात करेंगे 5 क्लिनिकली प्रूवन रेमेडीज की, जो बालों की जड़ों को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि अब बात करते हैं उन 5 बेहद प्रभावशाली और मेडिकल साइंस द्वारा समर्थित उपायों की, जो बालों के झड़ने को रोकने के साथ साथ जड़ों को दोबारा सक्रिय कर बालों की प्राकृतिक ग्रोथ की स्पीड को दोगुना कर सकते हैं। पहला उपाय है रोजमेरी ऑयल स्कैल्प थेरेपी। ये कोई घरेलू नुस्खा नहीं, बल्कि क्लिनिकली प्रूव्ड उपाय है। 2015 की एक स्टडी में पाया गया कि रोजमेरी ऑयल मिनॉक्सिडिल 2% जितना ही प्रभावी हो सकता है टेलोजेन एफ्लूवियम और एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया के मामलों में।
इसका मुख्य कारण है रोजमेरी में पाया जाने वाला कार्नोसिक एसिड, जो स्कैल्प के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, हेयर फॉलिकल के आसपास सूजन को घटाता है और DHT यानी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करता है। रोजमेरी ऑयल को आप नारियल तेल या जोजोबा ऑयल के साथ मिलाकर सप्ताह में 2 से 3 बार हल्के हाथों से स्कैल्प में 10 मिनट तक मसाज करें। इससे जड़ें पुनः सक्रिय होती हैं और फॉलिकुलर एक्टिविटी में सुधार होता है। दूसरा उपाय है हेयर माइक्रोन्यूट्रिएंट स्मूथी। बालों की ग्रोथ सिर्फ बाहरी तेलों से नहीं होती, भीतर से न्यूट्रिएंट्स का संतुलन आवश्यक होता है। एक ऐसा स्मूदी जो प्रतिदिन सुबह या शाम लिया जाए, उसमें होना चाहिए 1 चम्मच अलसी का पाउडर ओमेगा 3 के लिए, 5 से 6 भिगोए हुए बादाम विटामिन E के लिए, 1 चम्मच कद्दू के बीज जिंक और आयरन के लिए, आधा चुकंदर फेरिटिन के लिए, 1 गाजर बीटा कैरोटीन के लिए और आधा नींबू का रस विटामिन C के लिए। इन सबको 1 गिलास पानी या नारियल पानी में ब्लेंड कर लें। यह मिश्रण बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाने में बेहद मददगार होता है और फॉलिक्यूलर नरिशमेंट को सुनिश्चित करता है। तीसरा उपाय है स्कैल्प एक्सफोलिएशन प्लस अनियन सीरम प्रोटोकॉल। जैसे चेहरे की त्वचा को क्लीनिंग की जरूरत होती है, वैसे ही स्कैल्प को भी। हफ्ते में 1 बार स्कैल्प को सल्फेट फ्री स्क्रब या घर पर बना हुआ चावल का आटा और एलोवेरा जेल मिलाकर हल्के हाथों से 5 मिनट स्क्रब करें। ये डेड स्किन हटाकर स्कैल्प को सांस लेने का मौका देता है। इसके बाद ऑनियन जूस या प्याज का सिरम सीधे स्कैल्प पर लगाएं। प्याज में पाया जाने वाला क्वेरसिटिन और सल्फर बालों की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार कैटलेज एंजाइम को बढ़ाता है। इसके नियमित उपयोग से डॉर्मेंट फॉलिकल्स जागृत होते हैं। हालांकि ध्यान रहे, प्याज का रस आंखों से और खुले घावों से दूर रखें। चौथा उपाय है लो लेवल लेजर थेरेपी LLT। यह एक मेडिकल टेक्नोलॉजी है जो अब घर में भी उपयोग की जा सकती है, लो इंटेंसिटी रेड लाइट के रूप में। इस थेरेपी में 630 से 770 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेड लाइट बालों की जड़ों तक पहुंचती है और माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय करती है। इससे ATP उत्पादन बढ़ता है और हेयर फॉलिकल के भीतर की रिपेयर और रीजनरेशन तेज हो जाती है। क्लिनिकली यह सिद्ध हुआ है कि सप्ताह में 3 बार 15 मिनट के सेशन से बालों की डेंसिटी और थिकनेस दोनों में सुधार हो सकता है। 5वां और सबसे जरूरी उपाय है स्ट्रेस एक्सिस रीसेट विया अडेप्टोजेंस। स्ट्रेस यानी कॉर्टिजोल बालों की जड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि यह हेयर ग्रोथ को रोकता है और टेलोजन फेज को बढ़ाता है। समाधान के लिए आयुर्वेद और मेडिकल साइंस दोनों सहमत हैं। एडेप्टोजेंस जैसे अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी का नियमित सेवन। अश्वगंधा कॉर्टिजोल को नियंत्रित करता है, ब्राह्मी नर्वस सिस्टम को शांत करता है और शतावरी हार्मोन संतुलन में सहायक होती है। इनका उपयोग किसी भी मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल की सलाह से शुरू करें। साथ ही हर दिन 10 मिनट अनुलोम विलोम या बॉक्स ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें, जिससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शांत होता है और हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सप्लाई बेहतर होती है। अब बात करते हैं उस प्रमुख भूल की जो कई लोग करते हैं, और वह है धैर्य की कमी। बालों की ग्रोथ एक धीमी प्रक्रिया है। हेयर साइकिल को पूरी तरह पुनर्जीवित होने में कम से कम 90 दिन लगते हैं। आपको पहले 3 से 4 हफ्तों में शेडिंग बढ़ती हुई दिख सकती है, लेकिन डरिए मत। यह एक शेडिंग फेज है जिसमें पुराने कमजोर बाल गिरकर नए मजबूत बालों के लिए जगह बनाते हैं। कंसिस्टेंसी ही असली टॉनिक है। इन 5 उपायों को अगर आप न्यूनतम 6 से 8 हफ्तों तक निरंतर और सही ढंग से अपनाते हैं तो बालों की जड़ें मजबूत होंगी, ग्रोथ की स्पीड दोगुनी हो सकती है और आत्मविश्वास भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो अब आपको तय करना है, क्या आप बालों को केवल ढंकना चाहते हैं या फिर जड़ों को भीतर से पुनर्जीवित कर उन्हें दोबारा गर्व से उड़ने देना चाहते हैं? विकल्प आपके पास है।